महाराज की जय हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दसा जी, आज का वाणी गायन श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 80। मेरे मीठे बोले साथी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो, प्रेम में मगन हो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखे। सखीरी धाम चलिए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरे, मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए,
सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के, खेलिए संग भरता, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महामती कहे मलपतियाँ, श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन। श्री महामती कहे मलपतियाँ, श्री महामती कहे मलपतियाँ, आओ निज वतन। विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये, सखीरी धाम जइये। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा बहुत जी, सुंदर प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, बहुत मीठा मीठा प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आप सभी सुंदर सा जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर सा जी, कल हमने शोभा की थी बाहरी हाल मंदिर चरोखी की शोभा, और 10 मंदिर के हाथ की शोभा तो आज विस्तार से करेंगे। तो उन शोभा को रिवाइज करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। देखन के 5 गिनती के 4, ये शोभा कहाँ आई थी? देखन के 5 गिनती के 4, ये शोभा किस जगह आई थी? सुंदर सा जी, कहाँ पे ऐसी गिनती आई थी कि देखने में तो 5 है और गिनते हैं तो 4 है? हाँ जी विजय दीदी। दीदी गुर्जों में आएगी ये शोभा, जो गुर्ज में 5 हमारे दरवाजे आएंगे। ठीक है, और एक सुंदर साथ को और लेते हैं। चित्रांशी आप बताओ, अनम्यूट हो जाओ आप।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो हमारे 6000 मंदिरों की जो हार है, उन मंदिरों में जो दरवाजे आए हैं, वो देखन के 5 हैं और वैसे 4 है, क्योंकि एक कनेक्टेड होता है इसलिए वो काउंटिंग में नहीं आता है। इसलिए वो देखने के 4 और वैसे देखने के 5 और वैसे 4 होते हैं। 4, हाँ जी। विजय दी, घेर कर जो अपने सुंदर साथ जी जो घेर कर बाहरिहार मंदिर आए हैं, उनमें देखन के 5 दरवाजे, गिनती के 4। और अब देखन के 5, गिनती के 3। दिख तो 5 रहे हैं, गिनती में 3 ही है। पांच दिख रहे हैं अपने को। कौन सी शोभा जो दिखाई 5 दे रही है, गिनती करते हैं तो संख्या 3 ही है। विजय दी, आप बताओ। दीदी ये शोभा आएगी गुर्जों में, गुर्ज जो की, हाँ मैंने जी, गलती से क्योंकि वो जो कर 2 मंदिर दरवाजे हैं ना, वो मंदिरों के हैं। मंदिरों में गिने जाएंगे 3 बाहर के गुर्जों के। मैंने इसका जवाब दे बैठी पहले ही, वो गलती से भी। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी। गुर्जों में 5 दरवाजे अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन जो दरवाजे धाम रोज पे खुलते हैं वो है गुर्ज के। भीतरी जो दीवार है वो दरवाजे मंदिर के हैं। मेरी अगल बगल वालों से लंबाई चौड़ाई दोनों, मेरी अगल बगल वालों से लंबाई चौड़ाई है दुगनी। लंबाई भी चौड़ाई भी अगल बगल जो शोभा आई है उससे दुगनी है। कल्पना, प्रणाम जी। प्रणाम की दीदी, जो पांके की दीवार है वो। एक बार और ध्यान लगाओ कि अगल बगल वालों से लंबाई है, मतलब मेरी ये शोभा जो बोल रही है अगल बगल यानी दाएं बाएं जो शोभा आई है उससे लंबाई चौड़ाई मेरी दुगनी है, डबल है। मतलब दाएं बाएं जो शोभा आई है उससे ये शोभा लंबाई चौड़ाई में दुगना विस्तार ले आई है। फिर तो गुर्ज की होगी। और सुंदर गुर्ज साथ में भी तो लेते हैं। डबल। हाँ जी, और सुंदर साथ भी लेते हैं। सरोज दीदी, सरोज भगत, प्रणाम जी। अनिल, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आवाज सुंदर साथ जी? आवाज नहीं आ रही सरोज दीदी आपकी। एक बार अपना ये स्पीकर हटा के बोलो। तो धाम दरवाजा है, उसकी लंबाई जो है वो आसपास के मंदिरों से उसकी हाँ, लंबाई आप चौड़ाई है नजदीक वो पहुंचे हो, नजदीक डबल पहुंच है। गए आप दीदी। हाँ जी, कुसुम दी, आप बताओगे। दीदी मेरे हिसाब से तो जो गुर्ज में धाम दरवाजे दरवाजा हैं ना, जो और जो कमरा है ना, 40 है वो डबल है, क्योंकि जो मंदिरों में वो है 11 हाथ के, यहाँ पर 22, यहाँ पे जो 30 हाथ का है, नहीं 22 हाथ का है। और जो अगल बगल में जारी द्वार है वो भी 22 हाथ के हैं। ये शोभा भी सही है, पर दाएं बाएं अगल बगल की बात हो रही है। वो फिर जो धाम दरवाजे के ऊपर जो है ना दरवाजे, वो है डबल। दीदी यह जो मैं बताऊं, धाम रोड से आगे जो 10 मंदिर की जगह है वो डबल है, हाँ, 2 वो भी मंदिर की डबल है। जगह। 10 हाँ मंदिर जी, की जगह भी डबल है, ये आंसर भी हाँ जी, सही है। हाँ हाँ जी। कल्पना, आप वापिस बताना चाह रहे हो। जी नहीं दीदी, वही मैं सोच हाँ रही जी, थी। हाँ जी, दीदी मैं आशी दी। बताऊं। हाँ, हाँ क्योंकि कुसुम दीदी तो बहुत ज्यादा घुसी हुई है ना, इतना ज्यादा तो नहीं। जो मेरे मन में है वो यही है कि धाम दरवाजे का मंदिर। लेकिन उसमें लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई नहीं। हाँ, चौड़ाई नहीं। चौड़ाई गलत नहीं, बोल दी, है ना। गलत बोल दिया, चौड़ाई नहीं। हाँ जी। ये आई, मेहराबों की बात होगी, है ना। हाँ, मेहराबों की बात है ये। मेहराबों की बात है, कौन कल सी डिस्कस कर मेहराबें? रही। अगल बगल वालों से लंबाई चौड़ाई है दुगनी, मेहराबें उसकी तो नहीं, जो गुर्ज की चबूतरा नहीं है सामने माता जी। वाली दीवार। हाँ जी, दरवाजे की चौक 2 मंदिर का है ना, लंबाई लंबा चौड़ाई, और चौड़ा, हाँ उत्तर जी, आप दक्षिण बहुत नजदीक आ गए। और बताओ। उत्तर दक्षिण का चबूतरा नहीं है। दो, नहीं। 2 को 4 ही है तो वो दीदी तो। सब मंदिरों के।
नहीं, सब मंदिरों की मेहराबें अगल बगल वाली दीवारों से पूर्व और पश्चिम की जो है वो दुगनी नहीं। देखो नहीं ये तो जो कुसुम दी ने बताया वही सर, कुसुम दी ने आंसर बताया वो सही है कि क्या बताया था इन्हों के 10 मंदिर धाम के दरवाजे हाथ की में 2 मेहराब मंदिर की आंटी। रोस है ना, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोस है। आंसर वो भी ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन बना है ना, वो आंसर उनका भी ठीक है, उस पे भी ये हो आंटी सकता है। वो धाम दरवाजे की आंटी मेहराब होगी हाँ, जो धाम हीरा दरवाजे अगल की बगल। मेहराब, धाम हीरा दरवाजे की की मेहराब। मेहराब है ना, जो हीरा की वो ये हाँ, वो हीरा लग की सकती मेहराब, ये है। देखो। कुसुम दी का भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ये जगह है 2 मंदिर की, है ना, 2 मंदिर की चौड़ी है और दाएं बाएं अपनी 1 मंदिर की चौड़ी जगह आई है, तो ये काफी हद तक सही है। बाकी ये जो क्वेश्चन बनाया ना जिन सुंदर साथ ने, वो ये देखो, ये जो मेहराबें हैं लंबाई चौड़ाई दोनों में दाएं बाएं की मेहराबों से दुगनी है। ये देखो चौड़ाई में भी 2 मंदिर, ऊंचाई में भी 2 मंदिर, दाएं बाएं की मेहराबें, चौड़ाई में भी 1 मंदिर, ऊंचाई में भी 1 मंदिर। हुआ क्लियर? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ, धाम धाम चौक जिसको हम कहते हैं बाहर वाला, ये उसकी देखो ये मेहराब जो होगी। हीरा के जो थंब आए हैं, ये हाँ, चौड़ाई में भी 2 मंदिर में लेके आए हैं और ऊंचाई भी। ऊंचाई में भी 2 मंदिर लेकर आए हैं, और दाएं बाएं के थंब 1 मंदिर की चौड़ाई लेके आए हैं और 1 मंदिर की ऊंचाई लेके आए हैं। तो अगल बगल से इनकी शोभा लंबाई चौड़ाई दोनों में दुगनी हो गई। तो धाम चौक की बात हो गई ना। हीरे के थंब की बात आ गई। हाँ, धाम चौक के आले दुआले आए ना हीरे के हाँ, थंब, हीरे के थंब, हाँ जी। क्योंकि ये 2 बाय 2 है, ऊंचा भी दो हम्म। दो मंदिर है। ठीक है। तो दीदी गुर्ज के दरवाजे नहीं हो सकते, वो भी तो डबल है जो मंदिरों से। लेकिन वो पूरे एग्जैक्टली अगल बगल नहीं आते ना। अगल बगल भी डबल ही है, हाँ। गुरुजी के दीदी तीनों तीनों छोटे दीवारों हैं। के तो बराबर आएंगे ना। गुरुजी की अगल तीन बगल हम दीवारों लेते हैं, अगर पिछली दीवार कह रही जिसके दरवाजे छोटे हैं कि मेरे अगल बगल वालों से मेरी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, हाँ दाएं के जी, लेते हैं तो अगल बगल दोनों तरफ नहीं हुआ ना, हाँ जी। दोनों तरफ नहीं हुआ उसमें। हाँ जी। बाकी हाँ, आपका वो 2 मंदिर वाला आंसर सही था। वो जो 2 मंदिर वाला था ना कि जी। रोस वाला, वो सही है, वो परफेक्ट है। देखो अब आंसर है, क्वेश्चन है, 3 तरफ मेरी शोभा है बड़ी, अंदर की तरफ मेरी शोभा है छोटी, बोलो मैं कौन। 3 तरफ तो शोभा बड़ी है, अंदर की तरफ छोटी है, भीतरी तरफ। ये तो गुरुजी की दीवारों की मेहराबें हो गई है ना। कुछ तीन की तरफ मेहराब, बराबर है, बड़ी है, अंदर छोटी है, वन थर्ड वन अंदर थर्ड लेते छोटी। हैं हम। हाँ जी, अंदर छोटी ये है। वही है ना। ये वही हो गई, गुर्ज की बात हो गई हाँ। है ना। अब चलते हैं आगे। एक दिशा में मैं हो जाता हूँ उल्टी कमानी जैसा, बोलो मैं कौन। उल्टी कमान। सुंदर सा जी, ये बात तो कल हुई भी थी कि उल्टी कमान। हैंड रेज नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर आंसर जरूर देना। हाँ मैं जी, बताऊं सुषमा आंटी? प्रणामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। गुर्ज के अंदर जो जो एक एक द्वार आया है मंदिरों का, हाँ जी। उसके ऊपर मेहराब बनी है, वो उल्टी मेहराब उल्टी है। मेहराब है। ये जो पहली की तरह क्वेश्चन है, ये सेवा है भावना जी की। अभी क्वेश्चन और आ रहे हैं, वो सीमा और सोनिया 2 बहनों की। सुंदर सा जी, ये जो अपनी बैठक चल रही है आपसी सेवा से ही चल रही है ना। झरना, चित्रा, चित्रांशी, आशिरी, सुनीता जी सब लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन कि श्री रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं, मंदिर की नूरी शोभा देखते हुए मन होता है कि मैं झरोखे में जाऊं, तो मंदिर के भीतर रूह कैसे जाती है। हम धाम रोज पे हैं और मंदिर में जाना है, तो कैसे जाएंगे।
सुंदर सा जी धाम रोज पे है, घेर कराए बाहरी हार मंदिरों में जाना है, तो कैसे जाएंगे? अपने को कितने द्वार मिल रहे हैं? बहुत कम हैंड रेज हो रहे हैं, समझ नहीं आई कल शोभा जी। सुनीता अभी जी। इसको बंद करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये गुर्जों की तरफ से भी जाएंगे ना, धाम रोड से जो गुर्ज पे, गुर्ज में दो हाँ, गुड साइड से में भी जा दरवाजे सकते हैं, हैं वहां मंदिर से में। भी जा सकते हैं। हाँ, फिर जो साइड में जो चबूतरा है वहां एक सीढ़ी उलंग के ऊपर से, वहां से फिर मेन एंटर से भी जा सकते हैं, जो धाम दरवाजा है वहां से भी अंदर जा सकते हैं ना। और एक जो सामने सीधा दरवाजा वो कौन सा है? हम धाम रोज में किसी भी मंदिर में जाना है तो कैसे जाएंगे? अ, पीछे तो दो वो खिड़कियां वगैरह आएंगी, और सेंटर में वो दरवाजा तो शीशे वाला है ना, वो तो कौन सा धाम बोलते हैं। सुनीता, हम धाम रोज पे हैं, परिक्रमा हाँ जी। रोज पे हैं, घेर कर हाँ जी। 6000 मंदिर है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब इन मंदिरों के द्वार अपने को मिल रहे हैं ना, तो उन द्वारों हाँ से जी। मंदिरों में चले जाएं। द्वारों से, अच्छा वहां वो से भी रास्ते तो तो है आपने द्वार। सही बता दिए, ऐसे ही हाँ अपन जी। सीधा भी जा सकते हैं। हाँ जी। हम्म, हम्म, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। श्री रंगमहल के भोंबर ऊंचे चबूतरे पे हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते करते मन है झरोखे में जाए तो। वैसे ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, ये मैंने अभी बताया नहीं है। श्री रंगमहल की बाहरी दीवार में कितनी मेहराबें आई हैं? बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार में कितनी मेहराबें आई हैं? गिनते ना गिने वैसे ही बता दें कैसे कैसे मेहराबें आई हैं। वर्षा जी। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। दीदी आई अब आवाज? हाँ, थोड़ा धीरे ही है। हाँ जी। हाँ जी, बताओ आप। पहले एक बड़ी मेहराब आई है, फिर उसके नीचे तीन मेहराबें आई हैं, और फिर एक एक मेहराब के नीचे तीन तीन तीन। हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। क्या हो जाता हाँ जी, है ना सुंदर सा जी। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में तीन, तीन गिनते हैं तो 13 मेहराबें। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेहराब के अक्ष की शोभा मंदिर की किस दीवार में आई है? मेहराब का अक्ष अर्थात मेहराब का चित्रामन है, वो मंदिर की किस दीवार में आई है? मेहराब के अक्ष की शोभा यानी चित्रामन, मेहराब का चित्रामन कहाँ कहाँ आया है? चित्रा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मेहराब का चित्रामन बिल्कुल सेंटर वाली जो मेहराब है ना, झरोखे के एकदम नीचे पड़ती है, जो दीवार है उसके ऊपर के आसपास जाली द्वार और दरवाजे हैं जिनसे हम अंदर जाते हैं, तो जो हमारी 9 मेहराबों के बीच में पांचवी मेहराब बनेगी शायद से। 2 3 4 5, हाँ, बीट बिल्कुल सेंटर वाली झरोखे के नीचे। चित्रा, जब ये क्वेश्चन सामने आया था ना तो लगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मेरा आंसर भी यही था फर्स्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन बोलते बोलते आ रहा है कि अक्ष और भी है, और कहाँ पर है? ऐसे तो ये सारी अक्सी मेहराबें होंगी क्योंकि जो ये जो पगली दीवारें आई हैं उनके बीच में दरवाजा, दाएं हाँ बाएं जी। अक्ष आया मेहराबों का। हाँ जब जी, सामने क्वेश्चन आया था तो मेरा आंसर भी यही था, लेकिन अभी बोलते बोलते बड़ा आंसर इसका। समझ गई। हम्म। बगली दीवार को किन किन नाम से जानते हैं? सुनीता सिंगल जी। प्रणाम जी दीदी। पाखे की दीवार,
बगली दीवार और साझा दीवार। साझा की दीवार, हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, क्वेश्चन आंसर का मकसद सिर्फ इतना है कि शोभा अपने को क्लियर हो जाए। श्रृंगार के मंदिर कौन से हैं? आशिदी? यही दोनों 6000 जमा 6000। 6000 जमा 6000। और सुंदर सा जी, गुर्ज किस स्थान पे आए हैं? गुर्ज किन स्थान पर बनते हैं? अंजू जी? प्रणाम जी, प्रणाम संसार जी। हर एक हाथ पे, हांस की जहाँ पहल मिले, हाथ में पहले। जहाँ दो भैंस के पहल मिले, हाँ जी। जी। सुंदर सा जी, एक क्वेश्चन के बाद ये है कि वो कौन सी जगह है जहां पर अपने को जो बड़ी मेहराब है उसका दो तिहाई हिस्सा ही नजर आता है। पूरी बड़ी मेहराब नजर नहीं आती, 2/3 हिस्सा ही नजर आता है। मैं पढ़ के बताती हूँ। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत प्यारा लगा कि हम धाम रोज पर परिक्रमा कर रहे हैं तो किन किन मंदिरों की मेहराब का 2/3 हिस्सा नजर आता है? हाँ जी, सुषमा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। जो गुर्ज आए हैं उनके अंदर जो एक दरवाजा इधर का आया है, इसमें गुर्ज का लिया है, और एक उस मंदिर का लिया है। तो उनके जो बाहरी तरफ है वो आधी मेहराब तो मंदिर में गुर्ज में है, और आधी मेहराब 2/3 हिस्सा बाहर से दिखता है। बाहर दिखाई देता है, हाँ जी। सुंदर सा जी चैट में भी सही जवाब दे रहे हैं कि गुर्ज के आसपास है ना। हाँ जी। अब 10 मंदिर के हांस में कितने मंदिर हैं? दस मंदिर के हांस में कितने मंदिर आए हैं? खुश। विदुर जी ने बता दिया मुझे उंगलियों से। हाँ जी। हाँ जी, भावना जैन। प्रणाम जी दीदी। 9 प्रणाम। मंदिर। 9 मंदिर, हाँ जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे शोभा की ओर। आंटी एक बुझो तो जाने ले लूं, मैं हाँ भेजना जी, भूल गई थी, मैंने हाँ बनाया था छोटा सा ये एक। हाँ हाँ, बोलो आप जब तक मैं खोल रही हूँ। हाँ जी। तो सुंदर सा जी एक बुझो तो जाने है। चढ़ती हुई शोभा मेरी, 2 दरवाजों के बीच हूँ आई, श्रृंगार करके मुझ तक आना, फिर शीतल हवाओं का आनंद भी पाना। एक बार फिर से बोलती हूँ। चढ़ती हुई शोभा मेरी, 2 दरवाजों के बीच हूँ आई, श्रृंगार करके मुझ तक आना, फिर शीतल हवाओं का आनंद भी पाना। तो ये कौन है, मेरी कौन है? कल्पना? प्रणाम जी दीदी। वो गुर्ज के नीचे जो दीवार आई है ना, गुर्ज क्या बोलती है वो, झरोखे के नीचे, झरोखे के नीचे जो दीवार आई है ना, वहां की झरोखे की शोभा है, जो कि वहीं झरोखे। से। हाँ जी, आपका सही है। झरोखे तक पहुंचने के लिए जो हम सीढ़ियां यूज करते हैं ना, 22 सीढ़ियां, ये उनकी शोभा है। क्योंकि इसमें लिखा है ना कि चढ़ती हुई शोभा मेरी, तो वो 22 सीढ़ियों की शोभा है कि जिसके नीचे भी दरवाजा आता है, ऊपर भी दरवाजा आता है। 2 दरवाजों के बीच हूँ आई, है ना। और फिर श्रृंगार करके मुझ तक आना, मतलब हम श्रृंगार के मंदिरों से अपने मंदिरों के अंदर ही वो सीढ़ियां आए मोती दीवार में। फिर शीतल हवाओं का आनंद भी पाना, मतलब कि झरोखे में खड़े झरोखे में होकर। आना, हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, शुरू करें। हाँ जी। सुंदर सा जी, हमने कल बारीहार मंदिर देखे कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3। तो थोड़ा सा गिनती यहाँ करते हैं, तभी हम धाम दरवाजे के हाथ को समझ पाएंगे। ये देखिए, पहले 44 हाथ का, अपनी ऊंचाई कितनी है? 100 हाथ की ऊंचाई है। मंदिर लंबा चौड़ा भी 100 हाथ का है, ऊंचाई भी 100 हाथ। एक भूम बराबर 100 हाथ है। तो उसमें 44 हाथ, मैं लिखती भी जाती हूँ, अगर जो पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान रहेगा।
44 हाथ का तो थंब हो गया, और 44 हाथ की ही ऊपर मेहराब आ गई। 44 का थंब, 44 की मेहराब, और 12 हाथ में चित्रामन। 44 44 प्लस 12। तो ये गिनती थोड़ी सी अपने को याद करनी है, क्योंकि आगे हम वन भी करेंगे, या मंदिरों की शोभा, या कई जगह अपने को 44 44 प्लस 12 ये शोभा सामने आएगी। तो 44 के थंब, 44 की ये सुंदर मेहराब, ऊपर 12 की चित्रकारी। चित्रकारी अभी दिखाती हूँ कि कैसे कैसे आनी है। अब इन 44 के थंबों में अपने पास 100 हाथ की ऊंचाई है, इनमें 2 थंब आ गए, तो नेचुरल है वो 33-33 हाथ की दूरी पर आए हैं। तो इससे ज्यादा गिनती नहीं करते, बस इतना समझते हैं 44 44 प्लस 12। तो ये अपने को याद होना चाहिए, ताकि आगे की शोभा भी हम कर पाए कि एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, एक फूम की, एक फ्लोर की, 100 हाथ, जिसमें 44 का थंब जा रहा है, 44 की मेहराब, 12 में चित्रकारी। अब चित्रकारी अपन देखते हैं, तो उसके लिए आज बड़ी प्यारी सी मेरे को एक शोभा मिली गुम्बद जी की, उसी से समझते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये तो थंब ले 44 का हम, 44 की ये मेहराब हो गई, 44 प्लस 44 ही आ गया। अब 12 हाथ की चित्रकारी को अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर शोभा है। पहले 4 हाथ की जगह में पेशानी, तो यहाँ पे जहाँ लिख रखा है अनंत श्री प्राणनाथ जी का मंदिर, तो ये तो हो गई पेशानी। पेशानी जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तक, तो ये अपनी मेहराब के ऊपर हो गई पेशानी। फिर 4 हाथ की जगह में ये सुंदर चित्रामन देखो, कांगरी। 4 हाथ की जगह में अपनी आ गई पेशानी, 4 हाथ की जगह में आ गई कांगरी। अब 2 हाथ की जगह में टुंडवा, इसको टुंडवा बोलते हैं सुंदर सा जी, गुम्बद जी में अपने को मिलता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं टुंडवा, 2 हाथ की जगह में टुंडवा, है ना। 4 हाथ की जगह में पेशानी, 4 में कांगरी, और 2 हाथ की जगह में टुंडवा। 10 हाथ हो गए अपने। एक हाथ में ये तख्ता, ये जो रेड कलर का है इसको लेवे तख्ता, मतलब एक छत आ गई। अब इसके ऊपर आता है छज्जा, तो 100 हाथ की ऊंचाई पूरी हो जाती है ना। तो आपको 12 हाथ ऐसे याद नहीं रखना, लेकिन हाँ एक शोभा याद रखें हम कि मेहराब, मेहराब के ऊपर सुंदर पेशानी है, फिर कांगरी है, फिर इस तरह का टुंडवा है। टुंडवा की शोभा देखिए सुंदर सा सी, जरा जूम करती हूँ मैं इसको, ये टुंडवा है ना, सपोर्टिंग जैसे। उसके ऊपर ये तख्ता आ गया, तख्ते के ऊपर आ जाता है छज्जा, जो एक छत आएगी पूरे मंदिर के ऊपर। तो ये 100 हाथ की ऊंचाई मानी जाती 100 हाथ की ये ऊंचाई मानी गई। 44 44 प्लस 12, तो हमको ये अलग अलग याद में नहीं भी रहे तो 12 हाथ की चित्रकारी उतना भी इनफ है। एक एक थंब की शोभा देखिए सुंदर सा जी, यहीं से देखिए यहाँ पर कितने पहल आ रहे हैं, यहाँ पर कितने पहल आ रहे हैं। तो सुंदर थंब की शोभा, अति सुंदर। ये देखिए मेहराब, मेहराब में देखिए हाथी के चित्र अपने को बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुंदर शोभा, एक परफेक्ट उदाहरण, क्योंकि परम धाम में अपने को अपने जागनी ब्रह्मांड के अर्श के इस पन्ना जी में, अर्श में अपने को बहुत से निशान मिलते हैं। तो कल एकदम से ये पिक्चर सामने आई तो मैंने कहा ये परफेक्ट है अपने को समझाने के लिए। तो ये शोभा देखने के लिए बहुत प्यारी चीज। 44 44 प्लस 12 हाथ में चित्रकारी। अब अपन आते हैं धाम दरवाजे के हांस में। धाम दरवाजे का हांस हमने देखा था, मध्य 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे चबूतरे। इसको दूसरी पिक्चर से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से देखिए 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे चबूतरे, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। सबसे पहले इन चौक की शोभा देखते हैं। इन चौक में जब हम कल थे तो हमने शोभा देखी थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन चौक में है पूर्व की ओर शोभा देखिए, धाम की विशाल सीढ़ियां, और ये परकोटा देखिए कितना प्यारा आया इसमें। धनी कहते हैं परकोटा की शोभा दिल में बसा लो, बार बार रोज कोई पिक्चर आ रही है जिसमें परकोटा क्लियर हो रहा है। ये देखिए सुंदर कठेड़ा है, थोड़ा विशालता लिए है इसलिए परकोटा कहा जाता है इसको। और ये देखिए दोनों तरफ लाल मानिक की कांगरी। और ये अगर सखियां चढ़ना चाहती हैं या पशु पक्षी चढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सुंदर स्टेप भी बनते हुए। ये देखिए मैं छोटा कर रही हूँ, देखिए है ना। तो पूरब दिशा में उतरती सीढ़ियां, दाएं बाएं चबूतरे,
और भीतर की तरफ धाम दरवाजा। तो अब आज हम 2 मंदिर का चौक करते हैं पहले, फिर चबूतरे और फिर धाम दरवाजा। तो सबसे पहले इन 2 मंदिर के चौक में खुद को खड़ा करते हैं। सुंदर सा जी वहां खुद को महसूस करके उन शोभा को देखिए, बहुत जल्दी शोभा समझ में आएगी। 2 मंदिर का ये लंबा चौड़ा विशाल चौक, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके आप यहाँ आ गए। अब इस चौक के चारों कोनों में ये देखो हीरा के थंब है। ये थंब तो खुले हैं, अर्थात इन थंबों का पूर्ण अस्तित्व है, पूरे थंब है। इन थंबों की आप परिक्रमा कर सकते हो, पूरा थंब है ना ये। लेकिन ये भीतर की जो थंब है ये अक्षी यानी दीवार पर चित्रामन। ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है उस दीवार पे ये चित्रामन मात्र है। अब ये थंब, अभी हमने शोभा देखी थी एक मंदिर में 44 44 प्लस 12। अब ये मंदिर ये जाते हैं 2 मंदिर तक सीधा। तो 88 हाथ का थंब, 88 हाथ में मेहराब, और ऊपर आनी चाहिए 24 हाथ में चित्रकारी, पर चित्रकारी आई है 28 हाथ में। क्योंकि ये जो छत आनी है ये छत तीसरी भूम से 3 सीढ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर इस छत को कुछ ऊंचा उठाया गया और आसानी से समझते हैं। तो यहाँ से ये छत 2 भूम ऊंचाई पर है। ये छत यहाँ से, यानी ये जो थंब है ये सीधा, जैसे अभी क्वेश्चन भी था कि अगल बगल से मेरी जो शोभा है दुगनी है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। ये 2 मंदिर की दूरी पे ये थंब आए, 2 मंदिर ही ऊंचे जा रहे हैं। इधर 1 मंदिर की दूरी पे थंब आ रहा है और 1 मंदिर ही ऊंचा जा रहा है। तो चारों कोनों पे हीरा के विशाल थंब 88 हाथ तक सीधा ऊपर जा रहे हैं। फिर उनकी सुंदर मेहराब पड़ रही है, मेहराब की नोक पर ऊपर लाल माणिक के फूल और ऊपर चित्रामन। अब जब हम यहाँ खड़े हैं तो दाएं बाएं इन चबूतरों की 2 भूम नजर आ रही है। यहां से देखें, आप इन चौक में हो, इन चबूतरों की आपको 2 भूमें नजर आ रही है। इसकी 1 भूम में, इसकी 2 भूमें। पहली भूम में ये कहलाया चबूतरा, दूसरी भूम में चरोखा। पहली भूम में चबूतरा, दूसरी भूम में चरोखा। तो ये हो गई 10 मंदिर के हांस में 2 मंदिर की चौक की शोभा, 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा। अब इन चबूतरे पर आते हैं। एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पे आ जाओ। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, पूर्व किनार पर हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलू। वही 44 44 प्लस 12 की स्पष्ट शोभा रहेगी, लगभग वही। बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहे, एक मोटी शोभा वही रहेगी, 44 44 प्लस 12। अब भीतरी तरफ आप देखो, इसमें मंदिरों की दीवार है, 12 से थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि इस छत को भी इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है। अब जो भीतर की दीवार है वो देखते हैं। यहां से देखते हैं हम, ये देखिए महाराज शिव जी का नक्शा। ये देखो इन्होंने पेशानी बनाई, फिर ये कांगरी बनाई, टुंडवा, तख्ता और छज्जा, पूरी शोभा उन्होंने अपने हाथों से। अब चबूतरे की शोभा हम यहाँ से समझते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ आएगी। पूर्व में हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी के थंब। भीतर की ओर भी ये जो 4 मंदिर लग रहे हैं 10 मंदिर के हांस के, ये धाम दरवाजे का मंदिर, ये 4 4 मंदिर दाएं बाएं। तो इन पर भी हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी की मेहराब। अब यहाँ पर देखो ये मेहराब अपने को 2/3 ही नजर आ रही है क्योंकि गुर्ज ने जगह घेर ली है। अभी एक था ना पहेली में क्वेश्चन, तो ये जगह गुर्ज ने घेर ली है। तो इन मंदिरों में अपने को एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3 3, 6 जाली मिलेंगे, 2 दरवाजे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर झरोखा नहीं आया। जो अभी हम बाकी जगह झरोखा देख रहे हैं, यहाँ पर झरोखा नहीं आया क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा पहली भूम में ये चबूतरा हुआ, दूसरी भूम में झरोखा हुआ, और ऊपरा ऊपर जो बड़ी मेहराब आ रही है वो होगा यहाँ से। ये देखिए, यहाँ देखिए पहली भूम के इन 4 मंदिरों का ये झरोखा हुआ, इन 4 मंदिरों का ये झरोखा हुआ, इसको तो कहते भी झरोखा है। फिर मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर जो एक छत आ जाती है वो तीजी भूम की बरसात, वो इन मंदिरों का झरोखा हुआ। ऊपरा ऊपर ये शोभा आती है
तो वो शोभा हो जाती है। इन मंदिरों का झरोखा यही है। जो 10 मंदिर के हास के मंदिर हैं उनका झरोखा ये बढ़ते छज्जे ही है। इसको पूरा नक्शा दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए सुंदर सा जी, 10 मंदिर के हास में ऊपरा ऊपर झरोखे की शोभा नहीं आई। ये जो लंबे छज्जे आए हैं ये छज्जे उन झरोखों के समरूपी हैं। ऊपरा ऊपर प्रथम भूमिका की बात छोड़ देवे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी में ये छज्जे घेर कर जो झरोखे आए हैं उन झरोखों के बिल्कुल लेवल में आए हैं। तो 10 मंदिर के हास में अपने को झरोखा नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने देखा इन 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे की शोभा। एक बार वापिस से करते हैं। इन झरोखे में खुद को झरोखा कह रही हूँ, सॉरी सुंदर सा जी, चबूतरा बोलते हैं पहली फॉर्म में। एक सीढ़ी ऊंची इन चबूतरे पे खुद को देखें। पूर्व किनार पर हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी के थम, दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे, भीतर ये अक्षी थम, इधर हीरा की बड़ी मेहराब, इधर ये नीलवी की मेहराब इन गुर्ज पर आती हुई। आधा गुर्ज इन चबूतरे पर और आधा गुर्ज धामरोस पर। ये जो गुर्ज आएगा, वैसे जहाँ 2 पहल मिलते हैं वहां गुर्ज आता है। अब यहाँ जो 2 पहल मिल रहे हैं उसमें एक पहल में तो चबूतरा है और एक पहल में यहाँ धामरोस है। तो यहाँ पे आधा गुर्ज अपना आ रहा है चबूतरे पर और आधा आ रहा है धामरोस। लेकिन गुर्ज का लेवल भूम दर भूम आप देखोगे मंदिरों के लेवल में आया है। तो जैसे ये चबूतरा है तो इतने हिस्से में जो गुर्ज है वो मंदिरों के लेवल में है, चबूतरे के लेवल में नहीं है, मंदिरों के ही लेवल में है। यहाँ पे 2 पहल मिल रहे हैं ना सुंदर सा जी, 10 मंदिर का महल और 25 मंदिर का पहल। यहाँ पे गुर्ज आया 33 हाथ की जगह ऊपर से ली, 33 हाथ की जगह यहाँ से। तो ये जो जगह है इन मंदिरों के लेवल में है, जबकि ये चबूतरा एक सीढ़ी ऊंचा है। तो इस तरह से दोनों चबूतरों पे इन गुर्जों की भी शोभा रहती है। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है, तो फिर गुर्ज में चलते हैं कि गुर्ज की शोभा कैसी है। अभी तक शोभा हुई मध्य 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की और दाएं बाएं चबूतरों की। अभी हमने गुर्ज की शोभा को विस्तार से नहीं किया। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। आपने धाम दरवाजे के ऊपर 28 हाथ की वो बताई थी चित्रकारी। हाँ, धाम दरवाजे के ऊपर, हाँ ये बताया ना यहाँ धाम पर। दरवाजे की लंबाई हमारी 88 हाथ हुई है ना दीदी? नहीं नहीं, ये देखो, धाम हाँ दरवाजे के जी। ऊपर नहीं बताया। ये जो थंब है ना, थंब, ये 88 अच्छा जी। हाथ गए, 88 हाथ की मेहराब और ऊपर 88 हाथ में चित्रकारी। क्योंकि इस छत को थोड़ा सा ऊपर उठाना है ताकि जो अपनी तीसरी भूमिका है, वह तो 100 हाथ की भूमि है, लेकिन इस भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा इस छत को उठाना है। तो इसलिए यहाँ पर 28 हाथ की चित्रकारी। अगर उस लेवल में लाते तो 24 हाथ की चित्रकारी होती ना। अच्छा जी। और यहाँ धाम दरवाजे की जो मेहराब है ना, वो मेहराब है 88 88 प्लस 28 हाथ, धाम दरवाजा नहीं। हाँ जी, मैं आपकी बात करी। मेहराब है ना, यहाँ से देखते हैं अपन मेहराब। एक सेकेंड। हाँ जी, धाम दरवाजा हुआ एक भूम का, उसके ऊपर फिर बाकी की हो रही है अपनी मैं मेहराब है ना मैं जी? निकाल रही हूँ धाम दरवाजे का एक उसके बार। ऊपर 28 हाथ की चित्रकारी। ठीक है। हम्म प्रणाम जी। हाँ जी, कोई नहीं, मैं बस ये निकाल रही हूँ, उसी क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो दीदी एक बार धाम दरवाजे की शोभा एक बार और बता दीजिए, थोड़ा सा धाम मुझे दरवाजे की अभी क्लियर बताई नहीं ना, है। अभी तो चौक की बता रही हूँ, धाम दरवाजे पे अच्छा गए जी। ही नहीं। ठीक है ठीक धाम दरवाजे पे तो अभी गए ही ठीक नहीं। है। ये देखो, ये जो भीतर अक्षी मेहराब बता रहे हैं ना अपन, 88 प्लस 88 और ऊपर 28 हाथ, वो ये मेहराब है। उस मेहराब के तले धाम दरवाजे की शोभा है। जो अभी हमने यहाँ देखी हीरा की 2 मेहराबें, ये देखो यहाँ पर, इसका दूसरा नक्शा निकालती हूँ, उसमें अच्छे से क्लियर होगी। ये देखो, 2 थंब हमने यहाँ देखे खुले, 2 थंब यहाँ पीछे अक्षी देखे, ये खुले थंब है,
खुले थंब कैसे, हम पूरी परिक्रमा कर सकते हैं ना इन थंबों की। और ये दीवार में चित्रामन है, तो ये देखो ये चित्रामन, ये भीतरी दीवार, इस चित्रामन के तले धाम दरवाजे की 2 भूम की शोभा है। ऐसे है सीमा, क्लियर हुआ सीमा? अनम्यूट हो जाओ, हाँ जी दीदी, है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी, इस तरह से, हाँ। हाँ जी। सुंदर सा जी क्लियर है ये शोभा? तो फिर गुर्ज की शोभा की ओर बढ़े। अभी तक हमने किया ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों कोनों पे हीरा के थंब, और ये 2 भूम के चबूतरे, चबूतरा प्लस झरोखा। कल्पना कुछ है क्वेश्चन? हाँ जी प्रणाम जी दीदी, वही सोच रही थी मैं। जैसे आपने बताया 88 के हो गए और ऊपर 28 में चित्रकारी, तो पहली भूम में 100 होते हैं, 100 हाथ की जगह होती है, तो 100 में 88 हो गया, तो फिर 12 हाथ की जगह है, तो उसमें क्या आया? ये 2 भूम तक सीधे ऊपर चले गए ना, 88 प्लस 88 176। 200 हाथ की जगह में अपने को 24 लेने हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, अपने को 200 हाथ की पहले ऊंचाई लेनी है। पहले 200 हाथ की ऊंचाई देखते हैं। ब्लैक कलर में ले लूँ, शायद आ जाएगा। ये देखो 88 प्लस 88 की मेहराब। अब अपने को चित्रकारी चाहिए 24 हाथ की। 24 की चित्रकारी चाहिए ना, पर चित्रकारी आई है 28 हाथ की, क्योंकि हमने ये छत 3 हाथ ऊंची उठानी है। तो दीदी ये दूसरी भूम से उठेगी कि तीसरी से उठेगी फिर? ये देखो यहां से तो सीधा ये छत, यहां से छत अपनी 204 हाथ की ऊंचाई पर है। 88 88 प्लस 28, यहाँ से 204 हाथ की ऊंचाई पर है। यहाँ से ये पहली छत 104 हाथ की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर ये जो पूरी छत आएगी ना, तीसरी भूम से 3 सीढ़ी ऊंची हो जाएगी। अब इसमें जैसे 2 यहाँ चीज देखो ना, इसमें 2 चीज देखो। एक तो ये छत हो गई। सुंदर सा जी इसको आराम से बार बार करेगी, पर थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे की शोभा समझ नहीं आएगी। ये अपनी 204 हाथ ऊंची छत हो गई, क्योंकि ये जो छत आई सीधी, ये छत आई तीजी भूमि की प्रसाद, जो तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है। अब हम देखें कि ये झरोखा दूसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो ये जो छत आएगी इसके नीचे वाली, ये छत है 104 हाथ की। 104 प्लस 4, 104 प्लस यहाँ पे 100, तो ये भी टोटल 204 ही हो जाती है ना? अब रह गया 1 हाथ का हिसाब, है ना? क्योंकि 3 हाथ उठानी है, तो 1 हाथ क्या होता है कि जब दूसरे भूमि के मंदिर पड़ेंगे ना, ये दूसरी भूमि में वर्णन अच्छे से होगा, जब दूसरे भूमि के मंदिर पड़ेंगे ना, वो जो अपनी एक छत आई है, छज्जा आया, उस छज्जे से 1 सीढ़ी ऊंचा। आप अपने घर में आ जाओ, आपने आपके नीचे फ्लोर में मान लो 7-8 कमरे हैं, उसके ऊपर आपने एक छत डाल दी। अब उस छत ने घेर कर बालकनी भी ले ली अपनी। लगभग होता है एक तरफ सड़क है तो उस तरफ अपनी बालकनी निकल आती है ना? बालकनी निकल आती है। अब जब दूसरी मंजिल के हम कमरे डालें, तो उस बालकनी से थोड़ा ऊंचा डालते हैं। तो वो हिसाब है, इस छज्जे से 1 सीढ़ी ऊंची ये दूसरी भूमि पड़ी है, तो 1 सीढ़ी वो हो गई। 3 सीढ़ी तो ऊपर उठाना ही है, और 1 सीढ़ी ऊंची ये मंदिर की शोभा आई है। तो इसलिए 88 प्लस 28 हाथ की चित्रकारी। आसानी से इसको इतना सा समझ लेवे कि ये छत थोड़ी सी ऊंची आई है, ताकि इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंची हो जाए। हाँ जी सिंह साहब। हाँ चित्रा, इनको खोलना, मैं खोल नहीं पा रही, मेरा ना वो एनिमेशन खुला हुआ है। सिंह साहब को। हाँ जी मैं खोल रही हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो दोनों तरफ जो चबूतरे आए हैं ना, तो 1 सीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ तो 103 हाथ होना चाहिए फिर। हाँ वो चबूतरे 103 सहित, तो हाँ हाँ सही है, एक हाँ। चबूतरे सहित 103। एक मोटा हिसाब बता के चल रहे हैं, तो 104।
ठीक है। हाँ जी सुषमा दीदी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ अब हो गई। मैं भी यही पूछ रही थी, मैं भी 103 वही वाली बात की थी। यहाँ पे तो 204 है, तो यहाँ पहली छत 103 पे है, तो या ऊपर वाली 100 पे है, ये मुझे थोड़ा कम समझ आया। आप 100। इसको चबूतरे सहित 104 ले लो, और चबूतरा हटा के लेते हो तो 103 हाथ ले लो। हाँ जी वही कह रही हूँ, 103 और 100, 203, और एक जो हाँ तीसरी बम जब एक हाथ ऊंची हो जाती है तब 104 204 हो जाती नहीं नहीं, वो तो पहली भूमि में हो गया ना, एक यहाँ से। है। अच्छा दूसरी यहीं से ही हो गया। हाँ 100 यहीं से हो गया। अच्छा। तो इसको दिल में बसाने के लिए अपन इतना समझे कि कुछ छत ऊपर आई है ताकि हमारा झरोखा बन सके 3 सीढ़ी ऊंचा। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर है? मैं एक बार वापिस से आराम से पूरा रिवाइज करती हूँ। एक सेकेंड, असल में ये ड्रॉ मिटाना नहीं चाह रही इसलिए। हाँ जी सुंदर सा जी, हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि इस चौक की छत 2 भूम ऊंची है ना। एक मोटा हिसाब यही है कि इस चौक की छत 2 भूम ऊंचाई पर है, और इन दोनों ये भूम दर भूम है। तो मोटा हिसाब तो यही है, आसानी से दिल में समझने के लिए जो याद रहेगा हमको, कि हम यहाँ आए तो छत 2 भूम ऊंची है। और यहाँ पर युगल राजमा जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि जब मैं दरवाजे के सन्मुख आया तो छात मुझसे 2 भूम ऊंचाई पर है, वो भी गिनती का वर्णन नहीं करते। और दाएं बाएं इन चबूतरों में आते हैं तो इसको बोलते हैं दहलानन, कि जब मैं दहलानन में आया तो छत 1 भूम की ऊंचाई पर है। तो मोटा रूप तो यही है कि 2 भूम इसमें समा गई, अपने को ये 2 भूमें नजर आ रही है। अब क्या हुआ कि ये जो छत है इन दूसरी भूम का झरोखा है, तो दूसरी भूम से झरोखा 3 सीढ़ी ऊपर आया है। तो इस छत को थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया ताकि इन मंदिरों का ये झरोखा बन सके। तो यहाँ से एक हाथ तो ये चबूतरे ने ले ली, 103 हाथ की जगह यहाँ से ऊपर उठ गई। उठनी चाहिए थी 102 104 हाथ की उठनी चाहिए थी ना, टोटल 104 हाथ की यहाँ पे वैसे जगह उठनी चाहिए थी 103 हाथ की, क्योंकि 3 हाथ ही तो शोभा ऊंची करनी है। पर जैसे अभी अपन ने एक घर का उदाहरण लिया कि हम बालकनी से अपने कमरे, हम अपने घरों में मार्बल लगाते हैं या कोई चिप्स लगाते हैं, तो बाहर के छज्जे से अपनी जो जो कमरों का लेवल है थोड़ा उससे ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे ही जब दूसरी भूम का जो छज्जा है उनसे इन मंदिरों का लेवल 1 सीढ़ी ऊपर है। तो 103 की जगह ये ऊंचाई लेनी है अपने को 104, और यहाँ पर 200 की जगह ऊंचाई लेनी है 204। 3 हाथ तो सीधा सीधा हिसाब है ही ना कि उन मंदिरों से 3 हाथ ऊपर जाना है। तो 1 हाथ की ऊंचाई की उस भूम की शोभा 1 हाथ ऊंची है। हुआ क्लियर? सुंदर सा जी ये काफी कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए तो मुझे समझ में आएगा मैं कहाँ नहीं समझा पा रही। हाँ जी सुंदर सा जी, चित्रा या चिंतराची या कोई सुंदर साथ इसका। हाँ जी आ गया आंटी क्वेश्चन। मुझे एक डाउट है, तो आप थोड़ा सा वो और क्लियर कर दीजिए। हम्म 104 का जो आपने डिस्क्रिप्शन किया, सबसे पहले तो 88 मतलब 88 हाथ में तो दरवाजा आ गया, हम्म उसके बाद नहीं 12 नहीं हाथ बेटा, में। दरवाजे तक अभी नहीं जाओ, अभी हम इस थंब तक है। वो अच्छा तो ओके मंदिरों ओके। की, अभी हम इस थंब तक है। मैं ट्राई करती हूँ एक बार आंटी, आप मुझे बता। 104 का डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं हुआ। 104 बेटा इधर का है, ये देखो 44 44 88 है ना, उसके ऊपर आनी चाहिए थी 12 हाथ की चित्रकारी, पर हाँ यहाँ जी। चित्रकारी आई है 16 हाथ की, क्योंकि इस छत को 104 हाथ की ऊंचाई पर लेना है। इन मंदिरों का भी तो ये झरोखा हुआ ना, ये हाँ जी। दूसरी भूमि के, तो ये इसलिए 104 हाथ की ऊंचाई पर है। हाँ तो मेरा यही क्वेश्चन है, तो जो वो दूसरी भूमि में जो मंदिरों का जो झरोखा है, जो 2 चबूतरे, वो 3 सीढ़ी ऊंचे है, तो इसका मतलब जो दाएं बाएं जो हमारी परिक्रमा रॉस है दूसरी भूमि की, वो 3 सीढ़ी नीचे हुई, हाँ वो 3 सीढ़ी नीचे हो गई, और जो प्रथम भूमि में वो 1 ही सीढ़ी हुई। 1 सीढ़ी नीचे है। हाँ जी बस ये समझ आ गया। हम्म
हाँ जी चित्रा, आप बताने की कोशिश करो एक बार। हाँ जी, नहीं मैं चित्रांशी को ही आंसर करी थी, उसको समझ में आ गया अच्छे से। तो मैं यही कह रही थी सुंदर साथ जी कि हमें सबसे पहले तो 200 से स्टार्ट करें ना, कि हमें दो भौम में 200 नंबर हम सोचें कि हमें कैसे पूरा करना है। तो वो हमारा होगा 88 के थंब उठे ये हीरा वाले, फिर 88 में हीरा वाली मेहराब जो सबसे बड़ी, फिर उसके ऊपर वैसे हमारा 200 कंप्लीट करने के लिए 24 होना चाहिए ना, 88 88 24 200। लेकिन जो अब दूसरी भौम के ये जो हमारे दाएं बाएं वाले झरोखे हैं, इनको हम, जिसको हमने नीचे वाली भौम में एक सीढ़ी ऊंचा देखा, वो दूसरी भौम में जब जाएंगे विस्तार से करेंगे कि वो 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो इसलिए वो 3 सीढ़ी वो हो गई, तो बन गया 203। ठीक है, और बचा अब एक हाथ। वो एक हाथ का ये है कि स्टार्टिंग में जब भी एक भौम से दूसरी भौम में जाते हैं, तो जैसे बालकनी से रूम्स हमारे एक स्टेप और फर्क होता है, तो वो एक उसमें ले लेता है। जब भी न्यू फ्लोर बनती है तो उस फ्लोर के अंदर वो एक हाथ का छज्जा आता है, मतलब तो एक उसमें हो गया। तो हमारे 204 ये, अगर हम धाम के चौक में खड़े हैं तो छत हमारी 204 हाथ की ऊंचाई पर आ गई। और अगर मैं ये दाएं बाएं वाले चबूतरे पे जाती हूँ, एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई। अब क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए हमारा एक भोम 100 होना चाहिए, तो एक वही सेम रूल यहाँ पे एक लगा लो कि ऊपर की भोम का एक वो हो गया, तो 101 वो हो गया। और 3 हाथ कौन से हुए, जो दूसरा वाले भोम में हमारे जो झरोखे बने हैं, वो जब हम दूसरी भोम में जाएंगे वो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। तो 3 सीढ़ी ऊंचे क्यों है, क्योंकि उनको मंदिरों के झरोखे का है, तो वो मंदिरों के लेवल पे लाने के लिए उनको 3 सीढ़ी की शोभा है वहां पर। तो मेरे ख्याल से ये 204 और 104 का तो क्लियर हो गया। बाकी एक बार ही सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे तो मैं ले लूंगी, मुझे दिखाई दे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन यहीं तक शोभा क्लियर करेंगे, पर होनी चाहिए क्लियर। हाँ जी आंटी, कोई हैंड रेस तो नहीं है। हाँ जी जयश्री बहन। प्रणाम जी, मैं कहती ये चबूतरा है पहली भौम का, वहां हम्म। से एक सीढ़ी उतर के ही धाम रोस आ जाती है। हाँ, उससे एक सीढ़ी उतरते ही धाम रोस आ जाएगी। हाँ ठीक है। नीलवी के स्तंभ अगर जो गुड़ जाता है, वो गुड़ में से धाम रोस में जाना है तो वहीं पे एक सीढ़ी एक सीढ़ी उतर उतर के लेते जाना है। सुंदर साथ और जी, वो ऊपर। एक स्टेप की जो बात आ रही है ना। हाँ जी जयश्री बहन, आपका यही था ना क्वेश्चन? हाँ यही था। सुंदर साथ जी, जो अभी एक स्टेप वाली बात आ रही है वो भी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, रंगमहल का भोंबर ऊंचा चबूतरा, 100 सीढ़ियां 20 चांदों से पार के आप धाम रोज पे पहुंचे। यहाँ पर भोंबर के मंदिर हो गए 44 + 44 और 12 हाथ की चित्रकारी। अब ये दूसरी भोम की छत पड़ गई, एक छत, जो हम कहते हैं ना पूरी एक छत पड़ गई, ये छत पड़ गई। अब आप देखो, ये एक भोंबर ऊंचा चौथा धाम रोज एक छत। अब इस छत से एक सीढ़ी ऊंची ये चबूतरा हो गया। ये जो अपनी एक छत पड़ी पहले, अब ये नीले हाथ में तो छज्जा हो गया, और यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। अब इस चबूतरे पर देखो मंदिर है। तो दूसरी भूम के मंदिर, हम इस धाम रोज पे खड़े हैं तो 101 हाथ की ऊंचाई पर है ना। हम इस धाम रोज पे खड़े हैं, इस नीली जगह तक 100 हाथ की ऊंचाई है। अब ये जो पीला चबूतरा उठा था, इस चबूतरे पर मंदिर आए हैं। यानी छज्जे से, भूम दर भूम छज्जे से जब हम मंदिरों में जाएंगे, तो एक सीढ़ी, जैसे पहली भूम में ये धाम रोस आई है, दूसरी भूम में घेर कर जो बालकनी, आजकल हम फ्लैट सिस्टम देखते हैं कि बालकनी होती है, तो रंगमहल में घेर कर पूरी बालकनी निकली हुई है। उस बालकनी से मंदिर में जाना है अपने को, तो एक सीढ़ी चढ़कर जाना है। तो ये यहाँ से अपना ये मंदिर हो गया 101 हाथ की ऊंचाई पे। अब इसका झरोखा मंदिर से 3 हाथ की ऊंचाई पे आना है, तो यहाँ से झरोखा हो जाता है 104 हाथ की ऊंचाई। तो जो एक हाथ का बीच में आ रहा है ना कि 3 हाथों पर उठाना ही है, एक हाथ कहाँ गया, तो एक हाथ ये चबूतरा। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे नक्शे वापस दिखाती हूँ। ये देखिए, भोंबर ऊंचा चबूतरा, धाम रोस मंदिर, एक छत आ गई, पूरी एक छत आ गई। अब दूसरी भोम के मंदिर आनी है, तो एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे के ऊपर दूसरी भोम के मंदिर।
अब इन मंदिरों में जब झरोखा आएगा तो इन धाम रोज से 104 हाथ की ऊंचाई पर है। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी। दीदी बस यही कंफ्यूजन रहा है, वो चाहे आप बाद में बताएं या अभी। ये तो चीज हाँ। क्लियर होगी जो आपने सामने से बताई है शोभा, ठीक है। हम्म। अभी बस ये क्वेश्चन रह रहा है मन में कि जब मंदिर से, क्या मंदिर के लेवल पे झरोखे हैं जो 10 मंदिर के अपने वो हैं, 10 मंदिर अपने अंदर वाले, या फिर मतलब वहां से कैसे है ये मंदिर, वो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कि 3 सीढ़ी ऊंचे हैं कि लेवल में 1 सीढ़ी ऊंचे हैं, या सिर्फ उलंग के जाना है चौखट को। हमारा कहाँ? जो तीसरी मंदिर की तीसरी भवन की जो पड़साल आती है वो 3 सीढ़ी ऊंचाई पे है ना दीदी। हम्म। वो 3 तो सीढ़ी ऊंचाई मतलब पर कि है। सिर्फ चौखट उलट के जाना है मंदिरों में, है ना दीदी। और जब धाम रोज पे आएंगे तो 3 सीढ़ियां उतर के आना है। कहाँ पर मंदिर में जाना है आपने, कहाँ से, ये तो पहले ये जगह बताओ कहाँ से गए। देखिए अब मैं 10 मंदिर में जाना चाह रही हूँ दीदी। 10 मंदिर के, हाँ। ये धाम दरवाजे के चार 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 मंदिर जो है, मतलब हाँ, तीसरी यहाँ से पड़ताल तो की आप बात मंदिरों में करें। जाओगे तो एक सीढ़ी उतर के जाओगे पहली भूमि में, हाँ जी। क्योंकि इन मंदिरों से आप एक सीढ़ी ऊंचाई पर हो। अब दूसरी भूमि के मंदिरों में जाओगे तो 3 सीढ़ी उतर के जाओगे, क्योंकि इन मंदिरों से आप 3 सीढ़ी ऊंचाई पर हो। अच्छा जी। और है ना। ऐसे क्या भूम दर भूम चलेगा दीदी? हाँ, ये भूम दर भूम, अब तीसरी भूम की तो शोभा अलग हो जाती है। चौथी भूम में इन मंदिरों में जाओगे तो आप 3 सीढ़ी उतर के जाओगे, ठीक है। और धाम क्योंकि रोज ये पे जाएंगे झरोखा तो है भी ना। 3 सीढ़ी। है। क्या चीज? धाम रोज पे जाएंगे धाम रोड से इधर से जा रहे हो तो एक सीढ़ी उतर के, और यहाँ और से ऊपर यहाँ से जा रहे हो तो 3 सीढ़ी उतर के। ठीक है। और अभी ये हम विशेष हास की बात है सीमा जी, अभी जब हम धामरोस से बाकी मंदिरों में जाएंगे वहां फिर ये झरोखे यहाँ पे, ये तो फ्रंट वाले हास की बात है ना। तो जब हम धामरोस पे उतर गए 3 सीढ़ी, उसके बाद फिर हमें मंदिर में जाना है, तो वहां पर एक सीढ़ी ही है ना आंटी? एक वहां सीढ़ी पर एक ऊंची चौखट, उतर, बस सिर्फ हाँ चौखट है। चौखट है, हाँ वहाँ चौखट है, ठीक है। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। ना जी। दीदी हम अगर धाम रोज से मंदिरों में जाएंगे दूसरी भूम के बाद, तो भूम दर भूम एक सीढ़ी ऊपर ही पाएंगे ना मंदिर? हाँ, दूसरी भूमि में इसको अपन छज्जा कहते हैं। हाँ छज्जे से मंदिर में जाना है तो भूम दर भूम, नवी भूमिका छोड़ दो, नवी हाँ। भूमिका की शोभा अलग है। तो 8वीं भूम तक आप इन छज्जों में हो, मंदिरों में जाना है तो एक सीढ़ी चढ़कर जाना। भूम दर वो 8वीं भूम तक हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे मंदिरों चढ़कर में ही जाना। हाँ। ठीक है दीदी। हाँ जी सुषमा दीदी। हाँ जी। मैं ये कह रही थी 10 मंदिरों के मंदिर जो है 10 हांस के, उधर से छज्जे पे जाएंगे तो 4 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। 4 उतरेंगे, लेकिन ये अभी आगे करेंगे। अभी मत अच्छा उलझो, हाँ आगे करेंगे इसको। ठीक है। हाँ। मंदिर नीचे 3 और ऊपर हो गए तो 4 हो गए। अच्छा बस यही कह रही हूँ। ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़े, मैसेज में ही जवाब दे दो। गुर्ज की शोभा मुझे लगता है मैं कल कराऊंगी, क्योंकि ये शोभा थोड़ी सी मुश्किल हो गई, गुर्ज की शोभा फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। तो आज हम इसी एक सेकंड, मैसेज देखो, है ना। तो आज हम धाम दरवाजा देख लेते हैं आसानी से, जो दिल को छू जाए वो शोभा देखते हैं। तो सुंदर साथ जी चितवन से ही चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए कि हम चांदनी चौक में हैं। वहां से धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, एक एक सीढ़ी की कोमलता, उनकी सुंदरता, दाएं बाएं कठेड़े। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सीढ़ियों की सुंदर शोभा आई है। ये देखिए, उन सीढ़ियों की सुंदरता को देखते हुए, कठेड़ों में आई सुंदर चित्रामन को देखते हुए हमने धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार की, तो हम आ गए 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। अब बहुत आसानी से इस शोभा को समझते हैं जो सुंदर साथ गिनतियों में नहीं जाना चाहते। गिनती भी बताई दी है, जो नहीं जाना चाहते उस हिसाब से। यहाँ से छत अपनी 2 भूम की ऊंचाई पे है, लगभग 2 भूम की ऊंचाई पे है, तो वो कहना भी गलत नहीं है। इवन वृत्तिकार भी यही लिख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं तो हम 2 भूम की ऊंचाई पर है। युगल दास माझी कहते हैं, मैं मंदिर के सामने, धाम दरवाजे के मंदिर के सामने इन चौक में हूँ,
तो छत मुझसे 2 भोम की ऊंचाई पर है। 2 भोम कहे 204 हाथ कहे, ज्यादा फर्क नहीं है। और दाएं बाएं इन चबूतरों को दहलान करके वर्णित करते हैं कि मैं दहलानन में हूं तो छत 1 भोम ऊंचाई पर है। एक तरह से बरामदे हो गए ना ये दाएं बाएं की चबूतरे, तो दहलान हो गई कि इन दहलान में हूं तो छत मुझसे 1 भोम की ऊंचाई पर है। तो ये सुंदर शोभा आप इतना सा अपन दिन में ले लेवे कि ये छत थोड़ी सी ऊंची आई, क्योंकि इन मंदिरों का ये झरोखा हुआ। झरोखा है तो यानी मंदिरों से 3 स्टेप ऊपर है। अब ये जो अपनी तीजी भोम की परशाल है, ये तीसरी भोम से 3 सीढ़ी ऊपर आई है, तो ये 2 भोम की छत भी थोड़ी सी ऊंची हो गई। तो इस तरह से 2 भोम की 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा देखी, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा देखी। तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, और यहाँ बैठ के सामने चांदनी चौक के नजारे देखना। अब सामने हम देखते हैं धाम दरवाजे की शोभा। धाम दरवाजा भूम दर भूम 2 भोम का आया है। जैसे खेर के 6000 मंदिर उनकी छत पड़ गई, फिर 6000 मंदिर उनकी छत पड़ गई। तो धाम दरवाजे का जो मंदिर है भूम दर भूम 2 भूमिका में हुआ। तो पहली भूमिका में एक सुंदर एक मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर अपना धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग के किवाड़, दर्पण रंग के शीशे की तरह चमकते उनके किवाड़, हरित रंग की बेनी यानी बॉर्डर, लाल रंग की ये देखो चौखट आ गई, सिंदरिया रंग की चौखट, छोटी सी सुंदर सी मेहराब, 88 हाथ का, इसको अगर पूरा अपन गिनती में लेते हैं तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा, 12 हाथ की मेहराब, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी। और एक मंदिर का लंबा चौड़ा लेते हैं तो भी सही है, जो आपके दिल में याद रह जाए। तो पहली भूम में तो ये सुंदर दरवाजा, नूर में दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, बेनी यानी बॉर्डर, और चौखट अपने घरों में अपने को मिल जाएगी, चौखट की शोभा, 1 सीढ़ी ऊंची चौखट घेर कर, सुंदर मेहराब, दाएं बाएं लाल मानिक की सुंदर दीवार। अपने पास 200 हाथ की दीवार है ना ये, तो हमने जैसे एक मंदिर का ये दरवाजा लिया तो 50 हाथ की दीवार इधर भी, 50 की इधर भी। ये हुई प्रथम भूमिका की शोभा। दूसरी भूमि में अपने को एक झरोखा मिल रहा है, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे। इन शोभा को विस्तार से दूसरी भूमि में करेंगे। एक झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, इन दरवाजों के आगे भी कठेड़ा आया, ये देखिए। ये जो दरवाजे आए हैं इन दरवाजों के आगे कठेड़ा है, क्योंकि इन दरवाजों से निकल के आप कहीं जा नहीं सकते। आपसे 1 भोम नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो ये दरवाजे भी अपने लिए एक तरह से झरोखे का काम करते हुए। तो ये धाम दरवाजे की सुंदर शोभा, नूर में दर्पण रंग की किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट, और इन चौक में सुंदर नगों के चौक बने हुए, कुंडे सांकल भी नगों के, और सामने आए अमृत वन के संपूर्ण नजारे इस दरवाजे में झलकते हुए। तो ये धाम दरवाजे की सोनी शोभा। पहली भूमि में ये शोभा है, ये दूसरी भूमि की शोभा है, पर ये संपूर्ण शोभा एक मेहराब के तले। तो इसलिए धाम दरवाजा 2 भूमि का ऊंचा बताया जाता है। इस तरह से सुंदर साजी धाम दरवाजे की शोभा। गुर्ज की शोभा में कल चलेंगे, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है गुर्ज की शोभा में। है कोई क्वेश्चन धाम दरवाजे की शोभा में? ये प्रथम भूम, ये दूसरी भूम, दूसरी भूम का ये अलग से भी देखो। हाँ जी सीमा। प्रणाम प्रणाम जी, सॉरी दीदी परेशान करती है। नहीं मैं ये नहीं कह रही थी दूसरी बॉम्ब का जो झरोके की छत है वो फिर थोड़ी ऊंचाई पे आएगी ना दीदी फिर? नहीं, वही उसी मतलब ऊंचाई थोड़ी पे ही आएगी, 104 नहीं हाथ की नहीं, ऊंचाई पर ही आएगी। झरोका झरोका 100 हाथ का रहेगा अपना झरोका ऊंचाई में? कैसे 100 हाथ का कैसे रहेगा? ये देखो। वही तो कह रही हूँ, वो थोड़ा कम हो जाएगा ना दीदी, मतलब झरोका। जैसे कि 104 हाथ निकल गए उसमें से, 100 हाथ में से, तो झरोका
90 समथिंग 96 हाथ कैसे पे झरोका रहेगा कि कहाँ निकल गए? ये देखो, ये पहली भूम की शोभा है। पहली भूम में सिर्फ ये धाम दरवाजा आया है, ये वाला। हाँ जी ये दूसरी भूम में आ गए आप। तो दूसरी भूम के मंदिरों से ये झरोका 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो यानी नहीं दीदी, झरोके की बात नहीं कर रही दीदी। तो मैं बराबर वाले जो झरोके कहे गए हैं दूसरी बॉम्ब में अपने, जो चबूतरे के ऊपर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनकी ऊंचाई जो है मतलब 96 हाथ की रहेगी ना दीदी फिर। मैं समझ नहीं पा रही आपका क्वेश्चन, और कौन से अच्छा, झरोखे? मैंने शायद गलत क्वेश्चन ये कर दिया। कह रहे हैं, नहीं मुझे जो लग रहा है सीमा जी, आप ये कह रहे हो कि अगर आप दूसरी भूम के वो झरोके पे। झरोके पर खड़े हो, 4x2 वाली जगह पर अगर आप खड़े हो, है ना, जी इसके जी, ऊपर छत कितनी आई, आप ये पूछ रहे हो? मैं यही पूछी थी कि कितनी ऊंचाई पे 96 हाथ पे रहेगी या कम पे या मतलब पूरे 100 हाथ पे नहीं रहेगी ना 100 फिर हाथ पे दीदी, ही रहेगी, क्यों क्योंकि कम क्यों रहेगी? 100 हाथ ही रहेगी। अपने को ये पूरी अच्छा छत 204 हाथ उठानी है। ओके। पूरी 200, ये देखो 104 ये, 100 ये, पूरी 200 हाथ रहेगी। क्योंकि अच्छा जो जी, दूसरी भूम की पड़साल भी बनेगी ना, वो भी 3 हाथ ऊंची है, तो इसलिए आप मतलब उसको कि हाँ की ऊंची है। जी अच्छा अच्छा, सारी ऊपर तक मतलब ऊंची होती चली गई, इसलिए सेम लेवल रहेगा 100 हाथ का ही। 100 बस हाथ का। नीचे वाला थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है ना दीदी, नीचे इसको वाले। इसको एक बार ऊपर उठा दिया, इसको एक बार ऊपर उठा दिया, और ऊपर ऊपर तो अपने आप जी ही जी, ऊपर जाता जाएगा ना। ठीक है ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो झरोखा है यहाँ से धाम पहुंच से 104 हाथ की ऊंचाई पे है। ठीक है सुंदर सा जी। और अगर मान लो शोभा दिल में नहीं बैठ रही, तो मैं बिल्कुल आसानी से बताती हूँ, उतना भी अपन दिल में बसा लें तो लीला के अकॉर्डिंग वो ठीक है। अपने को तो मेन तो वहां पे रमन करना है ना। मेन शोभा जो है कि हमको वहां पे विलास करना है। तो धाम की सीढ़ियां चढ़ी, इन चौक में आई। छत 2 भौम ऊंची है, दाएं बाएं दलानों की एक एक भौम ऊंची है। अब इन दोनों के ऊपर जो एक छत पड़ेगी, वो छत तीसरी भूमि की परशाल के बराबर की है, अर्थात तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है। वो एक साथ वाला नक्शा निकालते हैं, ये वाला, ये देखिए, है ना। हम यहाँ खड़े हैं, ये छत 2 भूम मान ले वे। यहाँ खड़े हैं तो छत 1 भूम, क्योंकि 2-3 हाथ से फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो छत आनी है, ये तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है। ये चौथी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है, ये पांचवी से, ये छठी से। और ये झरोखे भी दूसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो मोटा मोटा 2 हाथ, जैसे अपने घर की छत भी ले लेते हैं। पुराने घर है, उनकी छत है काफी ऊंची, नए फ्लैट बन रहे हैं छत नीची है, लेकिन कहते तो हम एक मंजिली है ना। तो इसको 2 मंदिर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 200 हाथ ऊंची छत और ये 100 हाथ ऊंची छत। और अगर पूरी गिनती दिल में बैठ रही है तो पूरी ले लेंगे। वैसे भी गिनती कम से कम करवाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ एक गिनती करवानी जरूरी हो जाती है। हाँ जी सिंह साहब। हाँ, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि चूंकि सारे जो झरोखे हैं इन छज्जों को छोड़ के हम्म। एक हाथ से जो 10 मंदिर का हाथ है, वो सब 3 सीढ़ी ऊपर है। 3 सीढ़ी ऊपर है। और उनके जो छज्जे हैं वो 3 सीढ़ी ऊपर उठा दे, क्योंकि उनको झरोका कह दिया तो सारे उन झरोकों के लेवल में आ गए, इसलिए 3 सीढ़ी ऊपर चलते चले गए, बस सीधी सी हाँ। बात। तो ये वर्णन आता है, अपना वाणी में वर्णन आता है तीजी भूम की परशाल में, कि ये जो तीजी भूम की परशाल है, घेर कर जितने झरोखे आए हैं उसके लेवल में। तो यहाँ पे झरोखा आया, यहाँ पे झरोखा आया, उन झरोखों के लेवल में ही है। तो मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर उठाना है बस। पहली भूम में अपने 22 हाथ ऊंचाई देखी, दूसरी भूम से 3 हाथ की ऊंचाई पर है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर है। जो भी एंड में आपने बात करी ना, वाणी में है, तो उसी से शोभा ज्यादा बैठती है। जो जो झरोखे है ना 4x2 के, तो इनका लेवल और जो मंदिरों का झरोखा है सब एक लेवल पे एक आएंगे, लेवल क्योंकि की वो है। 3 हाथ ऊंचे हैं, तो इसको पहले 3 हाथ ऊंचे उठा दिया।
तो ये कराई राज्य ने इसलिए है ताकि हम जहाँ खड़े हैं कोई साथ वाले में झरोके में खड़ी है सखी तो बराबर, हाँ तो जी लेवल वर्षा, बराबर है। प्रणाम ये किरण शोभा दीदी। अच्छी दिल में बैठती। प्रणाम किरण दीदी। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी, एक बार ना मुझे वो बता दीजिए, जो गुर्ज में आपने बोला था ना देखन में 5 और गिनती में 4, मैंने थोड़ा देर से किया था, वो समझ नहीं आया। मैं देखती करती हूँ। ये देखो, ये जो अपना गुर्ज है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर पर। ये देखो 3 दीवारें हैं ना इसकी बाहर की तरफ। एक मिनट दूसरा निकालती हूँ मैं नक्शा। ये देखो, ये गुर्ज की 3 दीवारें हैं ना बाहर। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वारी, देखो दरवाजे खुलते हुए। तो 3 दरवाजे ये हुए और 2 दरवाजे अपने को ये मिल रहे हैं, ये इस मंदिर में जाने के लिए, इस मंदिर में जाने के लिए। जहाँ पे 2 पहल मिलते हैं वही गुर्ज आता है ना, है ना। ये देखो, एक दरवाजा अपने को इस मंदिर का है, एक दरवाजा अपना इस मंदिर का है। तो जब हम इन गुर्ज में खड़े हैं, दरवाजे तो 5 हैं, 5 ही दरवाजे हैं ना, लेकिन गिनती में 3 है, क्योंकि ये 2 दरवाजे मंदिरों की गिनती में आते हैं। क्योंकि ये तो मंदिर की 5 गिनती में 4, वो वाला 5 और 3 वाला तो समझ आ गया था। एक आपने अच्छा। क्वेश्चन पूछा में 5 गिनती में 4, वो वाला। हाँ ये देखो, इन मंदिरों में बाहरी दीवार में 2 दरवाजे, पाखी पाखी में 1 और अंदर 1, तो देखन की 5, गिनती के तो 3 ही हुए ना। एक सेकंड, मैं नक्शा निकालती हूँ वो वाला। ये देखो आप, 1 2 3 4 5, 4 हुए ना गिनती में, 5 हुए ना गिनती में, देखन के, सॉरी देखन के 5 हुए ना। लेकिन ये दरवाजा और ये दरवाजा, ये इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, तो ये आधा दरवाजा गिना जाता है। इधर भी ये आधा दरवाजा गिना जाता है। तो देखन के 5, गिनती के 4, है ना। ये जो बगली दरवाजा है, ये 2 मंदिरों में काम कर रहा है ना। तो आधा हम इस मंदिर में गिनेंगे, आधा इस मंदिर में, तो ये 2 दरवाजे 1 काउंट होंगे। तो इसलिए देखन की 5, गिनती की 4। हुआ क्लियर वर्षा? हाँ जी दीदी, हो गया क्लियर। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी वसंत भाई। आपने हैंड रेस नीचे कर लिया शायद। और सुंदर सा जी, अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन था कि हम रंग महल के 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पे हैं, तो हम कितनी ऊंचाई पर हुए। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो उसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, हम चांदनी चौक में हैं और चांदनी चौक के इन चबूतरों पर हैं, तो परम धाम की जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो सुंदर सा जी, ये जो अपनी वन की जमीन है, घेर कर परम धाम की जमीन कहाँ मानी जाएगी, जहां पर वन आए हैं, जहां आपने सात वन आए, ताड़ वन आया, बट पीपल की चौकी आई। तो उन जिमी से चांदनी चौक 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आया। तभी हम पाटघाट को पीठ देके जब इस मध्य रोड से आते हैं, तो सीधा चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। अपने को सीढ़ी उतरनी चढ़नी नहीं है। वनों से हम 3 सीढ़ी ऊंचाई पर हैं। चांदनी चौक में है तो वनों से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। अब इस 3 सीढ़ी ऊंचाई पर भी हम जब 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर आते हैं, तो हम परम धाम की जमीन से 6 सीढ़ी ऊपर हो जाते हैं। इसको एक दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये जो वनों की जमीन है, इन जमीन से चांदनी चौक 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है। चांदनी चौक अपना आंगन है, जहाँ पे राज श्यामा जी हम सखियां आते हैं। तो ये जगह पहला आंगन 3 सीढ़ी ऊपर उठाया गया है। रेती का मैदान, लेकिन 3 सीढ़ी ऊपर है। तो और 3 सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा। तो जब इस चबूतरे पर है, तो इन वन से यानी परम धाम की जमीन से हम 6 हाथ की ऊंचाई पर है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कई सुंदर साथ का आया था, तो मुझे लगा कि एक बार इसको यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की